बिहार की बेटी और झारखंड की बहू सीमा आपका ममास ब्लॉग में बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। आज का मेरा कार्तिक माह स्पेशल ब्लॉग है, जिसमें दीपक शाम के समय पूरे कार्तिक माह क्यों जलाना चाहिए। ऐसे तो हर दिन हम लोग दीपक जलाते हैं, लेकिन कार्तिक मास में इसका क्या महत्व है ये मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो कहा जाता है कि इस माह में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और इसके बाद ही हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इस माह में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दान पुण्य का सबसे बड़ा महीना कार्तिक मास शुरू हो चुका है फ्रेंड्स। तो कहा जाता है कार्तिक मास में दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि यह भगवान विष्णु का प्रिय महीना होता है और इस महीने पवित्र नदियों में स्नान करने से भी पुण्य प्राप्त होता है। अब हम लोग जानते हैं कि दीपक का महत्व क्या है। हिंदू परंपरा में पांच तत्वों पर विशेष जोर दिया गया है। हम पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु सब में ईश्वर का अंश देखते हैं। इन पांचों तत्वों में अग्नि को सबसे पवित्र माना जाता है। अग्नि के प्रतीक के रूप में दीपक को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। यदि आप पूजा करते समय भी दीपक जलाते हैं तो कहा जाता है कि दीपक के द्वारा भगवान के पास आपकी मनोकामना जाती है और पूर्ण होती है। दीपक का महत्व इतना जाता है कि हम दीपों का एक पूरा पर्व दीपावली भी मनाते हैं। हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं, अतः दीपक जलाकर उसकी ज्योति के रूप में ईश्वर को ध्यान करते हैं। दीपक से मन एकाग्र होता है। पूजा करते समय आप दीपक जलाते हैं तो आप एकटक उस पर देखते रहने से आपका मन भी एकाग्र होता है और प्रार्थना स्वीकृत होती है, ऐसी हमारी मान्यता है। तो हर तरह का दीपक, एक मिट्टी का दीपक देसी घी से जलाकर पौधे के पास हमें रखें। इसे प्रतिदिन सुबह के समय और शाम के समय गोधूली बेला के समय सूर्यास्त के बाद दीपक जलाएं। इससे जीवन में शुभता आती है और तुलसी माता का आशीर्वाद मिलता है। बहुत लोग सोचते हैं कि तुलसी जी के पास तेल का दीपक जला सकते हैं या नहीं जला सकते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि हमेशा घी का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक जलाने से तुलसी के पौधों की पवित्रता बनी रहती है और साथ ही घी का दीपक भगवान विष्णु का वास भी घर में स्थापित होता है। इसलिए आप लोग सामर्थ्य के अनुसार घी का दीपक ही जलाने की हिंदू धर्म में मान्यता है। तुलसी का पौधा बहुत पवित्र होता है। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, तो इसलिए तुलसी के पौधे के पास गंदगी न रखें और तुलसी के आसपास कभी जूते या चप्पल नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के गमले में कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। तुलसी का पौधा बेहद पवित्र और पूजनीय होता है, जबकि झाड़ू का इस्तेमाल साफ सफाई के लिए किया जाता है, इसलिए वहाँ पर झाड़ू भी ना रखें। घर में कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए, ऐसे तो सभी कोई जानते हैं। बहुत लोगों के घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है। जितना पैसा आता है उससे ज़्यादा खर्च भी होता है। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दीपक सामान्य और गहरा होना चाहिए। 7 मुखी दीपक जलाने से धन संबंधी तंगी दूर हो जाती है। हालांकि माता लक्ष्मी की पूजा में घी का दीपक जलाना शुभ होता है, लेकिन यदि आप धन प्राप्ति के लिए पूजा करने जा रहे हैं तो अलसी के तेल का ही दीपक जला सकते हैं। वैसे तो आप तुलसी जी के पास डेली ही दीपक जला सकते हैं, लेकिन यदि रविवार है तो उस दिन दीपक नहीं जलाना चाहिए। माना जाता है कि यदि भक्त सच्ची श्रद्धा लगन से उनकी पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न होती हैं। तुलसी जी में लक्ष्मी जी का वास है, क्योंकि विष्णु जी उनके पति के रूप में उनकी पूजा किया जाता है, शालिग्राम के रूप में। शास्त्रों में इस बात का भी जिक्र है कि सूर्यास्त के समय कभी तुलसी के पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, उनको नहीं छूना चाहिए और नहीं तुलसी तोड़नी चाहिए। तुलसी को माता लक्ष्मी के ही रूप में माना जाता है। आराम के समय इसे तोड़ने से लक्ष्मी रूठ जाती हैं, इसलिए रात के समय, संध्या के समय तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए। और ये सभी भी जानते हैं कि नाखून से उनके पत्तों को नहीं तोड़ा जाता है,
क्योंकि जब उनको हम देवी के रूप में उनका ये करते हैं, पूजा करते हैं, तो नाखून से उन्हें चोट लगती है, इसलिए नाखून से उनके पत्तों को नहीं तोड़ा जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि तुलसी के पौधों को राधा रानी के रूप में माना जाता है और शाम के समय वो श्री कृष्ण के साथ रास रचाती हैं। इसी वजह से उनकी अनुपस्थिति में इस पौधों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। मैंने आप लोगों के साथ तुलसी जी का कार्तिक मास में कुछ बातें शेयर किया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ यदि मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य